हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग होगी ये होगी पार्टनर से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है, पार्टनर है, उनके बारे में आप सोचिए। चेक करते हैं कि उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, सोच आपके लिए क्या है, रिलेशनशिप के लेकर क्या है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है? तो आप उनके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। हमेशा आप पॉजिटिव रहा कीजिए। ठीक है? और जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करता है उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि वो जो मैच नहीं कर रहा हो किसी और को मैच कर रहा होगा। तो पहला ही कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, आपके पर्सन को आपके बारे में सोच के क्या लग रहा है, या रिलेशनशिप को लग के क्या लग रहा है। टावर आया है, अब टावर को तो लेना ही पड़ेगा जब आया है। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में इस वक्त टावर की फीलिंग्स आ रही है। देखेंगे टावर्स क्यों आ रही है, बताइए यूनिवर्स, ये टावर्स की फीलिंग्स क्यों लग रही है। तो टावर की फीलिंग उनको इसलिए लग रही है कि आपने उनको बहुत प्यार दिया, मान सम्मान दिया पास्ट में, है ना, पहले दिया था आपने, उसका उन्होंने कदर नहीं की है। उस फीलिंग्स का, उस चीज़ का उन्होंने कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की, ग्रैटिट्यूड पे नहीं किए परमात्मा को। दोनों चीज़ आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक तो ये आ रहा है कि आपकी फीलिंग्स की, आपकी इमोशन की कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की। और दूसरा ये आ रहा है कि परमात्मा को भी ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया है उन्होंने, कभी भी शुक्राना नहीं बोला, कभी भी शुक्रिया अदा नहीं किया है। ठीक है? तो और देखते हैं क्यों आ रहा है, क्यों ये फील कर रहे हैं ऐसा, और क्यों महसूस कर रहे हैं ऐसा, और क्यों जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में टावर्स को लेके 4 ऑफ कप्स आ रहे हैं। और क्या आ रहा है उनके माइंड में व्यूवर्स को लेके, और क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है व्यूवर्स को लेके। 4 एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। अब जो आप हैं, जो भी उनको प्यार, मान सम्मान, इज्जत देते थे, आप बहुत ड्रेन हुए हैं, बहुत दुखी हुए हैं, आपका बहुत डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती बहुत हुई है। इस वक्त जो है आप अपने आप में फोकस कर रहे हैं, सेल्फ सेंटर हो चुके हैं। तो अब ये टावर तो यही महसूस हो रहा है उनको। तो और टावर महसूस क्यों हो रहा है उनको, और टावर क्यों लग रहा है। रिलेशनशिप में भी क्या टावर लग रहा है, बताइए। रिलेशनशिप में टावर लग रहा है उनको, लग रहा है। उनकी विक्ट्री में टावर है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। उनको लगता था कि वो जैसे चाहेंगे, जब चाहेंगे आपको मोल्ड करेंगे, जो चाहेंगे आपके साथ करेंगे। हो सकता है कोई स्पेल वर्क वगैरह करते हो, है ना, और आप बार बार उनको इसीलिए उनके पीछे पीछे जाते हो, पुल करते थे। तो अब टावर आ गया है, तो उनके ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में उनके जीत पे पानी फिर गया है। तो देखिए एक टावर ने कितनी कहानी कह दी, देख रहे हैं आप। एक टावर ने पूरा ही पूरा वो चेंज कर दिया। तो इसलिए टावर है यहाँ पे। उनकी जो जीत है, उनका जो प्राइड, ईगो, घमंड जो है टूट गया। ठीक है? आपको नचाते रहते थे। अभी उनका जब विक्ट्री में, 6 ऑफ वॉन्ड्स में विक्ट्री में जब टावर आ गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। द डेविल महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को जब चाहो, जैसा चाहो आपको बांध देते थे, जिस तरीके से चाहे आपको नचाते थे, आगे पीछे, ऊपर नीचे। तो कोई डेविल एनर्जी थी उनकी, और वो डेविल एनर्जी से इनको जीत मिलती थी। देख लीजिए, डेविल एनर्जी से आपको लगता था कि आप उनको प्यार दे रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो पुल कर देते किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी भी तरह की एनर्जी से आपको खींचते थे और आप खींचे चले जाते थे। हाँ, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए। तो जो दूजा दौड़ा चला जाता था ना, वो इसीलिए चला जाता था कि एनर्जी खींच रही होती थी, है ना। देखिए मैंने जो बोली वही आया, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए। पूरा कप, प्यार का कप लेके जो है आप उनके पास पहुंच जाते थे, और उनको बड़ा मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था, बहुत इन्जॉय किया है उन्होंने इस चीज़ को, इस फीलिंग्स को, इस जीत को। बट अभी इस जीत में जो है विक्ट्री आ गई, इस जीत में, इस विक्ट्री में
टावर आ गया, आग लग गई है। तो अभी करंट फीलिंग्स क्या है, अभी करंट क्या चल रहा है उनके दिमाग में व्यूअर्स को लेके, अभी इस तमाम सिचुएशन के बाद उनको क्या लग रहा है, उनकी हालत कैसी है व्यूअर्स को लेके। ये लग रहा है कि आप जो है ना, अब कैरियर, पैसा, इमोशन को आपने छोड़ दिया है। जिस इमोशन से आपको खींचते थे, जिस इमोशन को लेके आप बहुत बेवकूफ़ बने हैं ना, उस इमोशन से पता नहीं क्यों आपको, अब उस इमोशन को आपने छोड़ दिया है। इमोशन को फेंक के अब आप कैरियर ओरिएंटेड बन गए हैं, ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। और ये सोच के उनको ये पेन भी हो रहा है। देखो, ये सोच के वो भी जो है 4 ऑफ सोर्ड्स में है। आपको इस हालत में देख के उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो जो है कैसे तलवारें में ऐसे सोए हुए हैं, इस समय में क्या रिलैक्स करेंगे वो। तो समझो कि कांटों पे सो रहे हैं, तलवारों पे सो रहे हैं। कभी अगर आपको जगाए थे तो मतलब सताए थे तो सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि जजमेंट आ गया है। मैजिशियन जो है इस वक्त जो है मैजिक जो है नहीं चल रहा है, उनका मैजिक फेल हो रहा है, क्योंकि परमात्मा का मैजिक चल रहा है ना। अगर आपने कोशिश की थी कि इस बंदे से बाहर से निकल जाएं तो आप निकल चुके हैं। आपने शायद मैनिफेस्टेशन किया होगा कि आप क्यों खींचे खींचे जाते हो, क्यों होता है। तो इसीलिए आपकी परमात्मा ने सुनी है, इसीलिए उनके उन शक्ति पे टावर आई है। और जब उनके उस शक्ति पे टावर आई है तो वो खुद जो है तलवार के नोक पे सो रहे हैं। और क्या है कि और मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या चीज़ें पहले जैसी ठीक फिर से ठीक हो जाए। किसी भी तरह का तंत्र मंत्र जादू टोना सबका प्रयोग कर रहे हैं कि चीज़ें जो है फिर से चीज़ें ठीक हो जाए, पहले जैसी चीज़ें हो जाए। तो क्या पहले जैसी चीज़ें हो जाएगी? तो उनको क्या लगता है? भ्रम में जी रहे हैं, क्या लगता है उनको? बताइए क्या लगता है यूनिवर्स? उनको ऐसे लगता है ना कि आप काफ़ी पावरफुल हो गए हैं, आपको चीज़ें समझ में आती है। तो आपकी तरह मैजिशियन किसी भी तरह का आपके तरह पावर बनना चाहते हैं। आपको अगर टैरो से नॉलेज है, किसी चीज़ से नॉलेज है, आपका इंट्यूशन वर्क करता है, जैसे आपको पता चला है कोई सा भी चीज़ कहीं से भी पता चला है, तब आपने उनसे दूर जाने के लिए जो भी फंडा और फॉर्मूला को आप अपनाए हैं उसको वो अपनाना चाहते हैं। ठीक है, अपनाना चाहते हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीशन चाहते हैं, रिलेशन को फिर से ठीक करना चाह रहे हैं। जो कि इस वक्त हाई प्रिस्टेड जो उनका जो इंट्यूशन है, एनर्जी है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वो बोलते उनका अंदर का इंट्यूशन बोलता कुछ है, होता कुछ है। कोई भी चीज़ उनका वर्क नहीं कर रहा है। जो उनका मैजिशियन वर्क नहीं कर रहा है, उनका हाई प्रिस्टेस का पावर, उनका इंट्यूशन इस वक्त कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर कोई सी भी एनर्जी हो, अगर उसका मिसयूज करते हैं तो उसकी पावर चली जाती है। तो उन्होंने उस पावर को मिसयूज किया है, उस पावर की पावर जो है चली गई है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। और पता नहीं क्यों लग रहा है आपको खोना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। आप जो पेंटिकल्स की तरफ जो आप जा रहे हैं, कैरियर की तरफ जो आप जा रहे हैं, जो लोग नहीं जा रहे हैं प्लीज़ जाइए, तो कि आपके पार्टनर को इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छी कैरियर बनाइए, अपने आप में मस्त रहिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए तो आप नाराज़ हो उनसे, बहुत नाराज़ हो। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग हो सकते हो गाइज, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो। और क्या लग रहा है उनको? नो कांटेक्ट सिचुएशन में रह के उनकी सारी चोरी पकड़ी गए हैं, आपने पकड़ लिया है। किसी से कहीं ना कोई क्लू मिला है आपको, चीज़ें पकड़ी गई है। पकड़ने के बाद में आप उनसे नाराज़ चल रहे हो, और नाराज़ के साथ साथ आप अपने ऊपर काम भी कर रहे हो। और 1-2 कार्ड दे दीजिए, उनका अगला एक्शन क्या हो सकता है? व्यूअर्स की तरफ उनका अगला एक्शन क्या ही होगा? वो जितना पास्ट में जो भी चीज़ें आपको दिए हैं ना, उसी से वो काफ़ी उनको लग रहा है कि मतलब जो उन्होंने दिया है, जो स्ट्रेंथ बटोर रहे हैं, स्ट्रेंथ को जमा कर रहे हैं। और चाह रहे हैं कि चीज़ों को आगे सुधारेंगे, गुस्से पे कंट्रोल कर रहे होंगे मे बी, ऐसा लग रहा है मुझे। और डेविल नेचर जो है उनको लग रहा है, डेविल ने 5 ऑफ कप्स, काफ़ी एनर्जी, काफ़ी स्ट्रेंथ को जुटा रहे हैं, क्योंकि वो जुटाना इतना आसान नहीं है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सब बिखर गया है, टूट गया है, काफ़ी निराश, हताश, उदास हैं।
तो चूंकि एक चीज़ अगर किसी की पकड़ी जाए, इमेज खराब हो जाए, उनकी पीछे की चीज़ बेईमानी पकड़ी जाए, तो वहाँ से रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है। मुझे ये वाइब्रेशन भी आ रहा है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है उनको कि मतलब सब कुछ पलटना थोड़ा मुश्किल है। ओ गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो शोरो, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो 3 ऑफ सोर्ड्स रो रहे हैं, दुखी हैं। थैंक यू गॉड, मुझे ऐसा वाइब्रेशन आ रहा था कि ऐसा ही है। 3 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। उनको लग रहा है कि चीज़ें यहाँ से जाकर तो नहीं सुधरेगी। जो कंडीशन जो वो अपना रहे थे या अपना रहे हैं, उनको रियलाइज हो गया है कि यहाँ से चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। हाँ, चीज़ें और बिगड़ जरूर सकती है, क्योंकि पहले क्या था पता नहीं था। अब जो है ना, उनका इंट्यूशन वर्क नहीं कर रहा है। आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, जो भी चीज़ें वो करते थे, आपने बाउंड्री क्रिएट कर रखी है। बाउंड्री क्रिएट करने से जो भी स्पेल वर्क, जो भी एनर्जी, जो भी चीज़ें आपका इन्फॉर्मेशन लेके जाती थी, वो सही इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच रही है। और जो वो स्पेल वर्क, तंत्रा मंत्रा जो भी करते थे, उसका पूरा चीज़ आप पे असर नहीं हो रहा है। तो जब एक चोरी पकड़ी गई, तो इस वजह से उनको लग रहा है कि उनका जो स्ट्रेंथ है अब 5 ऑफ कप्स में चला गया है और 3 ऑफ सोर्ड्स में चला गया है। रो रहे हैं और परेशान हैं, दुखी हैं, काफ़ी अकेलापन है, रिग्रेट है, पछतावा है। और काफ़ी उनकी हेल्थ भी ऐसा लग रहा है जैसे अच्छी नहीं है। और कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है, बहुत गंदी वाली फीलिंग्स आ रही है। पता नहीं, 2-3 कार्ड, टावर तो इतना बड़ा कार्ड आ गया है। तो टावर के दर्द को महसूस कर रहे हैं गाइज। पर जो ऑन ऑफ करते थे, आते थे जाते थे, उनको जो आपने प्यार दिया है, उनको जो आपने इज्जत दी है, उनको जो आपने सर पे बिठाया और सर पे बिठा के जो पैर पे पटक दिया आपने, और वहाँ से जो आप निकल गए बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना कुछ किए, यही चीज़ उनके लिए बहुत बड़ा टावर है कि उनको उनकी जगह दिखा दी। और वो जो आपको घुमाते थे पीछे पीछे, जिस चीज़ से, स्पेल से आपको जो पुल करते थे, आप खींचे जाते थे, बार बार उनके तरफ सोचते रहते थे, वो चीज़ को कट करके या तो आप लोगों ने कॉर्ड कटिंग करवाई है या कर्मा पूरा हो गया है। और एक तो कंप्लीट किए हैं आप, एक फेज से दूसरे फेज में आ रहे हैं आप। तो जितने कार्मिक वाले लोग थे ना, वो कार्मिक वाले लोगों को पता चल रहा है कि उनका कर्मा का फेज पूरा हो गया है। तो अब तो आप पुल नहीं हो रहे हो, अब तो आप खींचे उनके तरफ नहीं जा रहे हो। जब खींचे नहीं जा रहे हो तो उनका जो वर्क था, तंत्रा मंत्रा वाला, वो सब काम नहीं कर रहा है। तो अब ये टावर है रिलेशनशिप में, टाइम में, समय पे। और इस वजह से बहुत दुखी है, परेशान है, पता नहीं रिग्रेट है। बड़ा अजीब सा फीलिंग्स आ रहा है उनको, मेरे को, कि किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है, दुखी है, रो रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है। जो व्यक्ति कभी नहीं रुलाया था, रुलाई थी, टैलेंट मुझे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोमोड पे जाके रोता है, रोती है। बंदे जो है कोमोड पे, ऑफिस में कोमोड पे जाके रोते हैं यार, ऐसा लग रहा है भाई। ऐसे बहुत लोग रो रहे होंगे, तो जो रोने वाले भी इसमें देख रहे हैं, मुझे ये भी लगता है कि जो लोग रो रहे हैं वो भी इसमें इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तो देख रहे हैं, आपके पार्टनर पर्सन भी देख रहे हैं इस वीडियो को। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। तो भाई ज़रा लिख दिया करो कौन कौन रो रहे हो, कौन कौन ने अपने पार्टनर को सताया है। 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो एडिक्शन था, अभी शांति चाहते हैं। इनको एडिक्शन था इस तरह से करना। तो इस एडिक्शन में उन्होंने एक गॉड की ब्लेसिंग को, जैसे मैंने बोली ना, इन्होंने कभी भी ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया परमात्मा को। आपको टॉर्चर किया अलग से, आपको पाने का शुक्रिया अदा नहीं किया। जो चीज़ें जब चली आती है ना, तो लोग उसका बड़ा मिसयूज करते हैं। तो आपका मिसयूज किया है इन्होंने, भर भर के मिसयूज किया है। दूसरे के बोलने पे मिसयूज किया है, दूसरे के बरगलाने पे मिसयूज किया है। इनको सब पता था कि आप कितने वफादार है, कितने लॉयल है, कितने अच्छे हो, कितने सच्चे हो। इनका आप कभी बुरा कर ही नहीं सकते। इनको मतलब सब कुछ पता था। दे नो, मतलब नो एवरी वेल, मतलब सब कुछ इनको पता था। दे नो, बट एक पता नहीं सियानापंती आ रहा है, क्या आ रहा, ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पसंद था और ये बाउंड्री क्रॉस करके वो चीज़ें किए हैं। फिर आप अपने में आए हो, अपना पावर दिखाए हो, और फिर आप लोगों की बजी है। फिर नो कांटेक्ट ज़बरदस्त सिचुएशन में आप लोग गए हो।
ऐसा कुछ आ रहा है। तो कितने लोगों को रेजोनेट किया जरा बताइएगा, तो हमें भी पता चलेगा। आपकी शक्ति को देख के परेशान है। थी चैरियट, आप अकेले निकल के जा रहे हो। और देखो, थैंक यू गॉड, परमात्मा मालिक। 8 ऑफ कप्स, देखो आप निकल के जा रहे हो। चैरियट, देखो आप अकेले निकल के जा रहे हो। चैरियट, थैंक यू थैंक यू। अकेले ही निकल के जा रहे हो आप, सब कुछ पीछे छोड़ के जा रहे हो। तो वो परेशान है, गलत चीज़ों को चुनने के लिए परेशान है। उन्होंने गलत चीज़ का चुनाव किया। अच्छा चीज़ें छोड़ के उनके पास दो हो, गलत चीज़ों का चुनाव किया, परेशान है, बिल्कुल परेशान है। हैंगमैन है, बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल परेशान है। और इन्होंने क्यों किया? सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड को, अहंकार को बचाने के लिए इन्होंने किया है। बहुत घमंड, बहुत अहंकार। इनको लगता था जिसको चाहो पैरों पे रख दो, जिसको चाहो, मेरे पास इतना पावर है, इतना सक्सेस है, जो भी है, एनर्जी है, जो भी चीज़ था, सिर्फ और सिर्फ अपने घमंड को रखने के लिए इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किए हैं। तो जजमेंट आ गया है। आपने एक फेज को बहुत अच्छे से निकाला है, कार्मा का फेज को आपने बहुत अच्छे से निकाला है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या भेज रहा है, क्या आ रहा है। जिस भी तरह की एनर्जी को इन्होंने भेजा है, जनरली ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में ना स्नेक भेजते हैं। ये सारे स्नेक के साथ ही अपना ऑर्नामेंट्स बना के ये बंदी अंदर नाच रही है, डांस कर रही है, ठीक है। कोई बच्चा है, बच्चे के ऊपर ही डांस कर रही है ये, और बहुत अच्छा से बैलेंस बना के डांस कर रही है। भारतनाट्यम है जो भी है। तो बोलते हैं ना, पृथ्वी गोल है, जहाँ से चलते हैं वहीं आके वहीं मिलते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत 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 भारी पड़ा है, क्योंकि आपने इस बंदी के साथ में कार्मा बहुत अच्छे से निकाला है। और ये बंदा बंदी जो है अपने ही किए पे फंस गए हैं, हैंग हो गए हैं, समझ में नहीं आ रही है। अब अक्ल आ रही है तो पैर बंधा पड़ा है, उल्टे लटके पड़े हैं। इनको समझ में आ रही, गलत चीज़ को ज़बरदस्ती ये सही प्रूफ करना चाहते थे। कुछ गलत काम था जिसको ये ज़बरदस्ती में सही प्रूफ करना चाहते थे। ज़बरदस्ती वाला जो चीज़ है ना, इनको ले डूबा। और इनको ले नहीं डूबा, रिश्ते को ले डूबा। एक एडिक्शन था, एक एडिक्शन था इनको। और ये भी था कि अपने पावर से आपको तो एक ना एक दिन जैसे मर्जी वैसे खींच लेंगे, नचा लेंगे। तो इस वक्त तो बंदा की बंदी की बहुत पड़ी हुई है। एक नई स्टार्ट नहीं हो सकती है इस चीज़ में। एक नई स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, कहीं से भी नहीं हो सकती है। ना 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 ना। आपको पावर में देख के और उंगलियों पे नचा रहे थे, जो आपको बांधे थे और जिस भी तरह से पुल करके खींच के आपको खींचते थे और आप जाते थे, उसके बाद एक नई शुरुआत बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने काफ़ी ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, आपने अपनी शक्ति बचाई है। आपको सच्चाई का पता चला है कि आपका पार्टनर धोखेबाज है। 6 ऑफ कप्स पता चल गया है कि आपका जो खुशी है, सुख है, शांति है, दी एम्प्रेस, आपको सब कुछ पता चला है, रियलिटी पता चला है, बिल्कुल पता चला है। दूर है इस वक्त आप लोग, और आपको पता है आपका पार्टनर जो है डोमिनेट करते रहते थे। आप हमेशा आपको दबाने का काम करते थे, आपको कभी भी उठने नहीं दिया और बहुत मेहनत करवाते थे। 3 ऑफ पेंट, बहुत ज़्यादा, जितना आपकी कैपेबिलिटी है ना उससे भी ज़्यादा आपको काम करवाया है इस पर्सन ने। बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं, ट्रैप करके करवाए हैं, गलत गंदा एनर्जी भेज के करवाए हैं, ताकि आपकी एनर्जी जो है खाली होती रहे, आप बिल्कुल गिर जाओ। और जब गिर जाओ तो ये जो भी ब्लैक एनर्जी आपके तरफ स्पेल करे, सेंड करे, तो आप जो है उस बंधन में बंध जाओ। और अच्छा से आपको ट्रैप करते थे ये। तो ये चीज़ें सब जब आप जान गए हो तो बिल्कुल देखो, आप जान गए हो तो बिल्कुल भी नई शुरुआत आप नहीं करोगे। द फूल, बिल्कुल नॉलेज आ गया। आपको पता है कि ये बंदा जो है ना, एक बंदा या बंदी एक एनर्जी से नहीं, 1 2 3 4, कितना एक मिस हो गया दूसरी एनर्जी से बांधेंगे, पानी वाली एनर्जी से बांधेंगे, हवा वाली एनर्जी से बांधेंगे। हाँ, मतलब यहाँ पे आ रहा है सभी तरफ से बांधेंगे, जमीन वाली एनर्जी से, मिट्टी वाली एनर्जी से बांधेंगे। तो फिर एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये बंदा बंदी जो भी है, या तो करते थे या तो तंत्र मंत्र तांत्रिक वगैरह से किसी से करवाते थे, कोई ना कोई तो रीजन था। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, दुख है, कष्ट है, मुसीबत है, प्रॉब्लम्स है। पता नहीं, लग रहा है कि ये जो है
इस वक्त जो है इनको कुछ अच्छा फीलिंग्स नहीं आ रही है आपको लेके, कुछ अच्छी वाली वाइब्स नहीं आ रही है, कुछ हैवी इनको कुछ रिग्रेट, हैवी पछतावा, कुछ ऐसा आ रहा है। चलो इससे भी देख लेती हूँ एक बार कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है ना। बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स व्यूवर्स के लिए क्या है। कलेक्टिव है, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है अंदर उनके करंट एनर्जी में, हिडन फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। आई एम इन अदर रिलेशनशिप नाउ, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। चलिए अच्छी बात है, फिर जाइए, फिर इतना रिग्रेट क्यों है भाई। अगर गए तो ये लगता है ये थोड़ी पहले वाली है, जब आप किसी गलत को जो सही चीज़ जो करना चाह रहे थे, ये जो आपने पकड़ लिया कि ये कहीं अदर रिलेशनशिप में है, आपने एक्सपोज किया, तो ये उसको छुपाना चाह रहे थे, ये उसको बताना, उसको दबाना चाह रहे थे, ये वो नहीं दिखाना चाह रहे थे, उसको सही साबित करना चाह रहे थे कि ऐसा नहीं है, तुम गलत हो। अब ये चीज़ इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ था, तो बोलना चाहिए था। और क्या चीज़ है, और क्या उनकी दबी हुई इच्छा क्या है उनकी, और अंदर की कौन सी ऐसी इच्छा है जो उनको दबा के रखे हुए हैं, और कौन सी ऐसी इच्छा है व्यूवर्स के, जो भी पार्टनर पर्सन जो भी है व्यूवर्स के माइंड में क्या है जो दबा के रखें, व्यूवर्स से बोले नहीं हैं। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हुई उस पर्सन को लेके, अगर ये थर्ड पार्टी में थे, कहीं पे भी थे, किसी अनदर रिलेशन को, किसी अदर चीज़ को, किसी भी तंत्र मंत्रा को लेके आपको अच्छा ना लगता हो, कुछ चीज़ें ऐसी थी, तो इनको लग रहा है कि आप जो है ना हमेशा बार बार उनको टोकते थे अपने झूठे प्राइड, ईगो, घमंड को लेके। तो ये आपके साथ फर्स्ट डे से ही रिलेशन में लॉयलिटी, मॉरलिटी नहीं थी, इसीलिए आपको गंदे तरीके से खींचते थे, छीनते थे, अपनी इच्छा की पूर्ति करते थे और निकल जाते थे, क्योंकि शुरू दिन से ही इनकी लॉयलिटी आपके तरफ नहीं थी। आपकी रही होगी, कार्मिक है, बट इनकी नहीं थी, फर्स्ट डे से इनकी नहीं थी, तभी तो इतना गंदा वाला बिहेव है। तो अब क्यों, अब टावर आने के बाद की क्या फीलिंग्स है उनकी, बताइए। टावर आने के बाद की फीलिंग्स उनकी क्या है, टावर जब से आई है क्या फीलिंग्स है, टावर के बाद की फीलिंग्स क्या है। तो टावर आ गया तो इनको आटा चावल का भाव मालूम पड़ गया। ये तो मेरे को ग्रैप हो रहा था कि पहले की एनर्जी है, तो टावर अभी आया है। तो टावर आने, जब उनके लाइफ में मुसीबतें आ रही है, जब अच्छे बुरे का इनको पता चल रहा है, तो उनको लग रहा है, तो अभी तक वो आपसे, आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। तो अभी भी आपसे वो बहुत प्यार करते हैं और चाहेंगे कि लाइफ टाइम वो आपसे बहुत प्यार करें। तो मेरे को पता चल रहा था कि ये जो एनर्जी ग्रैप हो रही है, ये पास्ट वाली एनर्जी है। ये पास्ट जो ग्रैटिट्यूड पे नहीं किए परमात्मा को, जो आपको इतना टॉर्चर किए, ग्रैटिट्यूड पे नहीं किए, ये वाली एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जो टावर आने के बाद उनको रियलाइज हो रहा है आपकी कीमत का, आपका प्यार का। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव एंड आई डोंट डिजर्व यू। तो देखो इतने गंदे हैं कि उनको पता चल रहा है कि आप बहुत प्योर हार्ट हो, प्योर सोल हो, और आपको सताने का मतलब क्या होता है ना। तो एक और दे दीजिए, एक और दे दीजिए, आफ्टर टावर एक और कार्ड दे दीजिए, और दे दीजिए एक और बस। आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थॉट्स, देख लो आ गया ना, सेम वही चीज़। आई विल ट्राई टू कम बैक सून। तो इनका जो नेगेटिव, किसी भी इन्फ्लुएंस के कारण, किसी भी चीज़ के कारण जो आपके प्रति एक नेगेटिव थॉट्स चलता था, मे भी कार्मिक रहे हो, ठीक है। तो कार्मा का फेज आपने बहुत अच्छा से पूरा किया है। तो स्टक है अपने, मतलब कि आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थॉट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। तो वो ट्राई करेंगे कि बहुत जल्दी आपके पास आने के लिए, लेकिन अब आप इनको टाटा गुड बाय बोल दीजिए। इनकी मर्जी से नहीं चलता है कि आप इतना टॉर्चर करें, इस कदर तक तोड़ें मरोड़ें और उसके बाद छोड़ें, और फिर जब मन किया तो चले आए। तो आई थिंक आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो रिग्रेट में गए हैं, पछतावा में गए हैं, ये सिर्फ इसीलिए गए हैं कि एक अच्छे लॉयल पर्सन को, एक अच्छे व्यक्ति को इनके लाइफ से निकल के चला गया, जो एक इनका वेल विशर था, एक इनके लिए जो बहुत अच्छा सोचता था, एक लॉयल पार्टनर था। तो वो वो चले जाने का इनको गम है, ठीक है। तो ये जितना नेगेटिव थे आप उतना पॉजिटिव थे,
आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। तो उनको पता है और आपको भी बता रहे हैं कि तुम्हें भी पता हो कि तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे हो, तो हमेशा से वो तो आपको प्यार करते रहेंगे ऐसा लगता है। लेकिन क्या करोगे इतना प्यार लेके, ऐसा प्यार लेके? क्यों आपको ऐसा प्यार चाहिए बताओ? क्यों चाहिए ऐसा प्यार कि आधे ज़िंदगी में आप मेरे को एग्जाम्स लो, तोड़ो फोड़ो, मरोड़ो, गिराओ, मार दो, और जब हम बच जाए अपने लिए लाइफ जियो तब उनको प्यार आता है। तो ये तो काफ़ी नेगेटिविटी मतलब भरी पड़ी है इस बंदी के अंदर। तो अभी तो जो भी आप कर रहे हैं जाने दीजिए, बहुत अच्छा से आपने कर्मा का फेज को अब निकाला है। और जो आपने कैरियर के प्रति जागरूक हो रहे हैं, जा रहे हैं, नाराज़गी कायम करके रखे हैं, आई थिंक आपको वही करना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स ऐसे यूज हुए हैं, मूव ऑन कर गए हैं, तो क्या इन लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा किए हैं आपने, सच्चाई का, अच्छाई का साथ दिए हैं और निकल गए हैं ऐसे व्यक्ति को छोड़ के। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए इन लोगों को और क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को, जिनको कि ये रीडिंग 100% रेजोनेट हुई है। दी स्टार, तो आप स्टार थे, स्टार हैं, स्टार रहेंगे। ये आपका एग्जाम्स था। आप परमात्मा के ही किसी चीज़ का अंश हो, आप किसी एंजल का अंश हो, आप बहुत प्योर सोल हो, प्योर हार्ट हो। तो आपको टॉर्चर कर करके आपके अंदर की शक्ति से आपको मिलवा दिया गया है। तो आप स्टार हो, तो ठीक है। आप इनसे दूर जाके अगर आपको स्टार का कीमत समझ में आया है तो अच्छी बात है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया, समय आपके फेवर में आ गया, फेवरेबल टाइम है। तो ये जो स्टार वाली चीज़ है, इनको जाने पहचाने और इस पे काम करें आप। अगर आप काम करते हैं तो जो भी चीज़ को आप चाहते हैं बहुत जल्दी आपके लाइफ में आ जाएगा। जो भी चीज़, जो भी कैरियर से रिलेटेड, आपकी एनर्जी से रिलेटेड, हीलर बनना है, कुछ भी सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करना है, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पाए थे, तो आगे आने वाले समय में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ग्रोथ आपका है तो आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और आपको भी पता है कि आप मतलब ऐसे व्यक्ति को टाटा बाय बाय बोल दीजिए अभी। तो अभी फ़िलहाल के लिए, बात की बाद में देखी जाएगी। तो अभी की एनर्जी ऐसे ही है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स। थैंक यू डिवाइन पावर।